हाय एवरीवन। और मैं आपके सामने गिरीश वर्मा अपने ब्लॉग के माध्यम से हूँ और इस समय मैं लगातार आपको अपनी करवा चौथ की कहानियाँ सुना रही हूँ। और मेरी ये चौथी और अंतिम कहानी है। इसी के साथ मेरा करवा चौथ का प्रकरण समाप्त होगा और मैं आगे जो त्योहार है जैसे नरका चौदस हो गई, दीपावली हो गई, इन सभी से संबंधित कुछ बातें, कुछ भ्रांतियाँ और कुछ कथाएं लेके आपके सामने आऊंगी। तो मेरी चौथी और अंतिम कहानी आप सुनिए। यदि आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरी चौथी कहानी सुनिएगा, क्योंकि मेरी कहानियों में हर कहानी में लगभग लगभग भाई का जिक्र जरूर आता है। क्योंकि हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है कि पहली साल, और यदि श्रद्धा और आस्था है और कैपेबल है यानी कि सामर्थ्य है भाई की, तो हमेशा ही वो अपनी बहन को करवा चौथ ले जाए। करवा चौथ के रूप में वो भी चूरा मिठाई गट्टा जो भी उसके हो सके वो ले जाए। और ना हो जाता है तो एक बार जरूर ले जाता है, पहली बार, यानी कि मायके का कि करवा ही लड़की पूछती है। और यदि मान लीजिए कि उसका भाई नहीं है तो ये कोई बंधन नहीं है, कोई चचेरा भाई, कोई ममेरा भाई, या खुद के अपने माँ बाप या खुद की बहनें जो सामर्थ्य है जिनके अंदर, वो भी ले जाती हैं और इस परंपरा को निभाती हैं। तो इसीलिए, क्योंकि मेरी कहानियाँ बहुत पहले की हैं, मैंने बहुत पहले जो अपने घर वालों से, अपने नानी माँ, सासू माँ, सभी से सुनी थी, वही कहानियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। तो सुनिएगा, इस कहानी में मेरी भाई बहन का ही जिक्र है। तो सुनिए। कहानी यूँ थी कि एक बेटी थी, वो जब ब्याह दी गई तो पहले साल वो अपने देवर जेठानी के साथ ससुराल में थी। और उसकी उसकी जो दीरानी जेठानी थी, वो उस दिन जिस दिन करवा हुआ, तो भाई वो कहने लगी कि अरे ये छोटी के यहाँ, इस छोटी के यहाँ से करवा कौन लाएगा, इसके तो भाई नहीं हुए। सब आपस में खसर पसर करने लगी करवा चौथ वाले दिन। और हम लोगों के यहाँ तो पहली पहली बार करवा चौथ आया था, तो इसके यहाँ कौन लाता है। तो वो बेचारी, वो जो बेटी थी, ससुराल में थी, वहाँ की तो बहू थी, वो बेचारी बहुत उदास हो जाती है कि आज मेरे कोई भाई नहीं है, तो ये जो है मेरी देन जो जिठानियाँ और मेरी नंदे वगैरह हैं, सास वगैरह हैं, वो मुझ पर कमेंट कर रही हैं। तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। और तब के ज़माने में कुछ ऐसा था कि बहुत पहले लोग कुएं से पानी भरते थे और तभी घर के काम किए जाते थे। तो उसने जो है अपना उठाया बाल्टी और रस्सी उठाई और कुएं में पानी भरने के लिए चली गई कि ना मैं घर में रहूँगी, ना ही मैं इस तरह की बातें सुनूंगी, तब तक तो कुछ थोड़ा शांत हो जाएगा। तो वो चली गई और कुएं के ऊपर वो बैठ के, जगत होती थी कुएं के बराबर में स्पेस छोड़ दिया जाता था जिस पे लोग बाल्टी वगैरह रखते थे। तो कुएं पे जाके रोने लगी बैठ करके, और रोते रोते उसके आंसू, ये एक कल्पना है लेकिन इसको सच मान के चलिए क्योंकि संदेश बहुत बड़ा है। उसके आंसू कुएं के अंदर गिरते हैं और कुएं के अंदर एक बेबौर बोलते हैं। बेबौर का मतलब होता है जहाँ नाग और नागिन का जोड़ा रहता है, छेद था, होल, उसमें वो आंसू उसका गिरता है और वहां नाग बाबा सो रहे होते हैं। तो कहते हैं इतना ठंडा कुएं का पानी, ये गरम गरम आंसू मेरे ऊपर कहाँ से गिरा। कौन रो रहा है आज के दिन? आज तो इतना बड़ा त्योहार है, रोने वाली कोई बात नहीं, कौन रो रहा है? इतना सुनते ही जब उनको ये चीज़ एहसास हुआ कि हाँ वाकई में उन्होंने आवाज़, ऊपर कोई रो रहा है, कुएं की जगह पे बैठा कोई रो रहा है। तो वो तब के कहते हैं, जो आज भी हम लोग इस तरह की पिक्चरें बन रही हैं, कहानियाँ आती हैं, लेख बहुत लोग लिखते हैं कि ये लोग अपना रूप बदल लेते हैं, मनचाहा रूप रख लेते हैं, नाग नागिन जो भी होते हैं अगर बहुत सत्य के होते हैं, और वो भी सत्य का ही नाग। उसने देखा कि ऊपर कोई औरत रो रही, तो उसने वहीं से अपना ध्यान किया अपने इष्ट का, और वो उसने अपना रूप बदल के ऊपर आ गया और रूप बदल के उसके पीछे, उस महिला के पीछे खड़ा हो गया आगे, और कहने लगा, बहन, अरे बहन, आज त्योहार है और त्योहार के दिन तुम क्यों रो रही हो? तो उस महिला ने कहा, अरे हटो, तुमका त्योहार की पड़ी है और हमारा तो दिल डूबा जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे शाम हो रही है, मेरी देरानी जेठानियाँ सब व्रत रहेंगी
और मेरे यहाँ कोई भाई नहीं, मेरे माँ बाप भी खत्म हो गए, तो कौन करवा मेरे लिए लाएगा जब हम करवा रहेंगे। व्रत तो हमारा चल रहा, हमने ऐसे व्रत उठा लिया अपने पति के लिए, लेकिन लाएगा कौन। करवा जब तक आता नहीं मायके से तो कैसे हम पूछेंगे। तो वो नाग बाबा बोले कि उनके अंदर इतना वो था, सामर्थ्य था, वो अपना सब कुछ कर सकते हैं। क्या अरे तुम काहे परेशान होती हो, हम है ना। तो कहते तुम कौन हो बताओ, तुम 25 साल साल कौन, तुम्हें भाई बन जाओगे तुम। तो कहते इतना क्यों गुस्साती हो, दुनिया में हर रिश्ता विश्वास का है, और ये भी रिश्ता विश्वास का है, तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ईश्वर ने मुझे तुम्हारे भाई के रूप में भेजा है, और मैं तुम्हारे लिए करवा लेके आऊँगा। तुम जाओ घर, अच्छे से तैयार होना, नहाना धोना, अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं करवा लेके आऊँगा, एकदम तैयार रेडी रहना। उस औरत को, यानी उस जो नई बहू थी, उसको विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन वो घर आ गई और बेमन बेमन ही वो अपना, उसने नहाया धोया, बाल बाल अपने ठीक किए, कपड़े वपड़े पहन के बैठी, तो सब उसकी जेठानियाँ कहने लगी कि काहे के लिए इतना तुम श्रृंगार कर रही हो, चलो व्रत हो तो व्रत हो, कोई बात नहीं, कहाँ करवा पूजोगी, तुम्हें कहाँ करवा दे रहा है, और तुम्हारे मैके से कौन है ही है जो आएगा। वो कुछ भी ना बोली, उसने कहा कि यदि उस इंसान ने, जो इंसान मुझे आज मिला है, यदि भगवान हो चाहेंगे तो वही मेरे लिए लाएगा। उसने विश्वास ऐसा अपने में बनाया। थोड़ी देर बाद ही उसके दरवाजे, तब बैलगाड़ियों से व्यापारी चलते थे, दूर दूर व्यापार करने बैलगाड़ियों का। काफी साल पहले, बहुत पुरानी बातें हैं ये सब, और तभी की ये कथाएं, इनका और छोर नहीं रहता था, लेकिन केवल मन बहलाने के लिए, क्योंकि वो समय कटे चांद के निकलने तक, इस तरह की कहानियां या कथाएं हम लोगों को सुनाई जाती थी, जो मैं आपको ही सुना रही हूँ। तो देखा उस औरत ने कि उसके दरवाजे आके 2-3 बैलगाड़ियां, उन पे ढेर सारा, मतलब टनो मनो, खूब ज्यादा चूरा गट्टा, मिठाइयाँ, खीर, चावल नए, और करवा साथ में, और सब कुछ उसके अंदर भरा हुआ है। और ये 25-26 साल का खूब सुंदर नवयुवक उतरता है और कहता है मेरी बहन का यही घर है। तो सब कहने लगी कि भैया उनका तो कोई भाई नहीं था। उनकी जेठानी, वो तुम कौन से भाई हो, कहाँ से तुम आए हो। कहता नहीं, उनके नहीं था, उनके माँ बाप, मैं उनका बहुत दूर का मुँह लगा भाई हूँ, और इतने दिन मैं परदेश में था, अब मैं जब आया तो मुझे पता चला कि मेरी बहन यहाँ पे आई गई है, और जब मुझे पता चला तो मैं उसके लिए ये सब लेके आई हूँ। तो भाई रानी, जो उनकी जो जेठानियाँ थी, सास थी, बहुत खुश हो गई, और उसको खूब बैठाला ठाला, खूब अच्छे से सारा सामान रखा। और वो जो बहू थी, वो नई बहू थी, जो बेचारी परेशान थी, वो जो है काफ़ी खुश हो गई, और उसने अपना करवा सजाया, करवा की के लगाए, सब कुछ की, और उसने पूजा भी की। रात भर उसका वो नाग भाई जो है वही बना रहा मनुष्य के रूप में, क्योंकि वो लोग अपने अपने अनुसार अपने बदल लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। वो मनुष्य रूप में वही बना रहा, और जब सुबह चलने लगा तो उसके सास और ससुर से बोला कि चाचा, आप जो है, आप हमारी बहन को हमारे साथ भेज दें। का 1 साल हो गया, मेरी बहन नहीं आई है मैके, और मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, तो इसे ले जाने दीजिए। अब उसने करवा पूछ लिया है, 2-4 दिन मेरे यहाँ भी रह ले, मैं बाद में आपको छोड़ जाऊँगा अपनी बहन को यहीं, और अभी आप भेज दो। तो भाई ठीक है, बहन को, बहन अपना, उसने अपने कपड़े लत्ते रखे, और उसी भाई के साथ, नाग भाई के साथ बैलगाड़ी में बैठ के आई। उसने देखा इतना शानदार महल, तमाम नौका चाकर, तमाम ऐशो आराम की चीजें सब थी वहाँ पे। नाग बाबा भी काफी होशियार थे, वो जानते थे कि जब हमारी बहन हमको एक मनुष्य रूप में भाई की तरह प्यार कर रही है, तो वो कभी भी उसके सामने नाग के रूप में नहीं आते थे, और उनके नागन भी कभी नहीं आते थे। वो हमेशा दिन भर जो है, जब मनुष्य योनि में ही रहते थे, और जब कहीं बाहर निकलते थे तभी वो अपने नाग रूप में आते थे, और अपना वो दाना पानी जो भी चुगना होता था चुग चुगा के जाते थे। तो ऐसे ही कुछ 2-4 दिन रुकी वो उनकी बहन, और एक दिन ये लोग जा रहे थे बाहर, दोनों लोग बाहर जा रहे थे, तो बोले बहन, बाबा बोले कि बहन देखो हम जा रहे हैं, ये लो तिजोरी की चाबी, ये लो खजाने की चाबी, ये लो भंडार गृह की चाबी, ये लो रसोई की चाबी।
तुम्हें जहाँ मन हो वहाँ रहना, जो मन हो खाना, जो मन हो तो पहनना, ज्वेलरी पहनना, जो मन हो। लेकिन उन्होंने एक खूब बड़ी सी नान दिखाई, नान यानी कि जिसमें जानवर खाना खाते हैं, वो बड़ी सी होती है नान, और वो ढकी होती है ढक्कन से। वो नहीं, वो ढक्कन काफी भारी होता है, गोल ढक्कन सीमेंटेड बना होता है, बहुत से लोग रखते हैं, अभी भी गांव में लोगों के यहाँ है। तो वो ढक्कन से ढकी हुई थी, और उन्होंने कहा कि ये नांद कभी ना खोलना तुम। बहन बेटा ठीक है भैया भाभी आप जाओ। और वो लोग बोले अपने जंगल में चुगने के लिए चले गए, घूमने फिरने के लिए, क्योंकि उनको एक बार अपनी नागयोनी में आना ही पड़ता है, परेशानी होती है, तो वो अपना चले गए। अब इस देखिए बहन के मन में कहते हैं जहाँ विश्वास नहीं, एक अविश्वास की भावना हो गई कि मेरे ये मुँह बोले भाई बहन है इतने अच्छे हैं, पर इन्होंने मुझे नान छूने के लिए क्यों मना करा। नान में क्यों ना छूं, सब कुछ तो दे गए, धन दे गए, दौलत दे गए, चाबी दे गए, ये कर लेना वो कर लेना, तो इन्होंने ऐसा क्या है जो इस नान के अंदर है, वो मुझे खोलने के लिए मना किया। सारा दिन वो इसी भेड़ में रही कि खोलूं कि ना खोलूं, खोलूं कि ना खोलूं। अंत में उसका जो अविश्वास था, कहते हैं गलत चीज ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, तो उसने कहा कि अब मुझे निर्णय लेना चाहिए, कल मैं अपनी ससुराल चली जाऊंगी, और आज मुझे ये खोल के देख लेने दो इसमें है क्या। उसने अपने मन की ये कहा मन में। तो भाई वो उस नांद को, ढक्कन को उठाती है, और ढक्कन को जैसे ही थोड़ा सा खोलती है, वो देखती है कि नाग नागिन यानी सांप के छोटे छोटे बच्चे तमाम सारे उसके अंदर थे। और जैसे ही उसने ऐसे झांक के देखा, उस डर गई, और उसने फट से ढक्कन छोड़ दिया। अब बच्चे तो बच्चे, वो कोई ऊपर आ रहे थे, कोई चढ़ रहे थे, ऐसे में किसी का मुंह कट गया, किसी का पूंछ कट गई, और एक कल्पना उनके किसी के हाथ पैर कट गए, किसी के कान कट गए, इस तरह की कट गए। अब वो बेचारी डरी थी, जैसे उसके मनुष्य योनि में उसके घूम के आए उसके भाई भाभी, उसने कहा कि भैया भाभी मुझे कल अपने ससुराल काफी दिनों के जाना है, मुझे भेज आइए। तो बोले ठीक है बेटी। उन्होंने अपना सजाया रथ और उसको उसके ससुराल छोड़ आए। अब इधर क्या हुआ, जब वो फिर नाग नागिन अपने महल में कहने लगी कि अपने बच्चों को एक बार देख लें कि वो कैसे हैं, ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने अपना जब नान का ढक्कन उठा के देखा, तो देखा कचरे बच्चे, कोई रो रहे, कोई गा रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो समझ गए कि ये मेरी बहन का काम है, लेकिन कहते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन बच्चों का पालन पोषण धीरे धीरे करने लगी। दोनों लोग मियाँ बीवी, नाग बाबा और नागिन रानी। तो जब बच्चे बड़े हुए, तो कोई ऐसे ऐसे चले, कोई टेढ़ा मेढ़ा, किसी की आंख नहीं, किसी का कान टूटा, किसी का थोबड़ा। तो कहें कि मम्मी हम लोग इतने भाई बहन सब लोग हैं, और ये सब क्या क्या कहते हैं कि ये हम कई ऐसे कैसे हैं, काने खुतरे लूले लंगड़े कैसे हैं, मम्मी बता ना प्लीज। तो कहे अरे कहाँ बताएं, वो भी बहुत अच्छी थी, सोचती थी चलो मेरी जो बहन कर गई तो कर गई, अब हम बच्चों को क्यों बताएं, इनके मन में क्यों कोई गलत भावना डालें। मगर बच्चे बहुत शरारती होते हैं, चाहे किसी योनि के हों, वो नाग योनि के थे, लेकिन इससे क्या हुआ, बच्चे तो बच्चे ही हैं। उन्होंने अपनी मम्मी से कहा नहीं आज बताना ही पड़ेगा, हम सब भाई बहन कचरे क्यों हैं, कोई संपूर्ण क्यों नहीं है, कोई पूरा क्यों नहीं, मम्मी ये बताओ। तो बेचारी वो नागिन कहने लगी कि भैया तुम्हारे जो पापा है ना, एक बहन लाए थे बना के, बड़ी बहन थी तुम्हारी बुआ, वो आई थी, उनसे ढक्कन छूट गया था, और तब तुम लोग सब जने कुचल गए थे, इससे हो गए। अब बच्चे बहुत गुस्सा हो गए, 14-14, 15, वो इतनी मतलब हम मनुष्य के हिसाब से बताते 13-13, 14-14 साल के बच्चे थे। कहने लगे कि हम तो भैया नहीं छोड़ेंगे, पापा जाने, पापा का काम जाने, पापा की बहन जाने, हमको तो उन्होंने लूला लंगड़ा, कोई सुनता नहीं, किसी का मुंह टूटा, किसी की नाक टूटी, किसी का पैर टूटा, किसी की कमर टूटी, हम लोग सीधे कोई है ही नहीं है। इतनी गंदी बहन थी, हमारे पापा लेके आए उनको और सब कुछ दिया, उन्होंने हम लोगों को जो है क्या कहते हैं ये कर डाला। अब वो समझाती रही नाग नागिन की होने दो भैया, ऐसा होना था, हमारी किस्मत में बता था, ऐसा हुआ, किसी से बदला लेने की भावना मत रखो। मगर वो बच्चे नहीं माने, यार बताओ तुम, और इतना सेंसिटिव होती है ये चीज़, वो उन्होंने बता दिया यहाँ यहाँ से। वो क्या करें, मजबूरी थी बच्चों के सामने, तो उनकी मम्मी ने बताया ये गांव था और यहाँ रहती हैं। अब वो बच्चे अपना चले, 7 5 8 जितने थे,
आज तो इनको डस के रहेंगे, आज इनको दुनिया छुड़वा देंगे। इन्होंने हम लोगों को खूब लचरा पचरा बना दिया है, कोई सुनता नहीं, कोई का मुंह टेढ़ा, कोई की नाक टेढ़ी। अब वो उनका घर जान गए और जाके जहाँ उनका रूम था, जहाँ उनकी कोठरी थी, तब कही जाती थी रूम क्या कहते, कोठरिया कही जाती थी, कि एक एक कोठरी बटी रहती थी, उसी में रहते थे सभी। एक देवरानी इधर, एक देवरानी जेठानी उधर, एक सास उधर, तो उसमें घुस के बैठ गए और सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली कि आज रात जब ये काम करके आएंगी तो इनके जीवन की अंतिम रात होगी, कोई ना कोई उन्हें डस लेगा और अपने घर भाग जाएंगे, बदला लेना है तो लेना है। अब वो कोई क्या हुआ, जूते के अंदर बैठ गया, कोई अरगनी पे टंग गया, जहाँ कपड़े टंगे रहते हैं उसके बीच में टंग गया, कोई तब खटिया होती थी चारपाई, उसके पावा जो होता है, मछुआ कहते हैं उसको, पावे को, उसमें लिपट गया। इस तरह वो सातों पांचों आठों भाई लिपट गए। अब धीरे धीरे करके रात हुई। रात में जब वो जो उनकी बुआ थी या उनके नाग बाबा की जो बहन थी वो आई और उसने अपना काम वाम करके निपटाए, काफ़ी थकी हुई थी क्योंकि छोटी बहू घर की थी, काफ़ी थकी थी। वो जैसे ही पलंग पे चढ़ने लगी, चढ़ने से पहले उसने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के वो अपने खटिया पे बैठ, और बैठने के बाद वो स्तुति करने लगी, वो प्रार्थना करने लगी ईश्वर से। और उसने ये कहा कि नाग बाढ़े नागिन बाढ़े, नागिन का परिवार बाढ़े, लूले लंगड़े भैया बाढ़े, जिनकी लेना सात बलैया। तो भाई उनको ये पता नहीं कह क्या रही है, लोग पता नहीं भगवान का नाम लेते हैं, शुभ रात्रि कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं, जो भी कहते हैं, ये क्या कह रही कथा जैसा, सुनो ध्यान से। सबने आपस में बात की। तो फिर उसने कहा कि उसने 7 बार ये क्रिया की कि नाग बाढ़े नागिन बाढ़े, नागिन का परिवार बाढ़े, लूले लंगड़े भैया बाढ़े, जिनकी ले हो 7 बलैया। तो वो सब समझ गए, कहने लगे कि ये जो है हम लोगों की बलाएं अपने सर ले रही है, यानी कि इसने जो गलती की है, जो इसने वो ढक्कन छोड़ा है, आज इसको इस चीज़ का प्रायश्चित है। और बताओ आज इतने दिन हो गए, हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, इतने साल के हो गए, और ये हमारी जो बुआ है, ये आज भी अपनी गलती का इसको एहसास रहता है, और वो हम लोग के और हमारे परिवार के लिए अच्छा मनाती है कि नाग बाढ़े, नागिन का परिवार बढ़े, लूले लंगड़े भाई सबके बड़े बड़े होने की, सबके खुशहाल होने की, सबके संपन्न होने की प्रार्थना भगवान से आज भी कर रही है। तो हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हम सब लोग अब इसको माफ़ करते हैं और अपने घर चलते हैं। इतना कह के वो सातों पांचों भाई नागयौन में जो थे अपने घर को आ गए, और उसको माफ़ करने के बाद जैसे भी थे उसी हालात में सुखपूर्वक रहने लगे, क्योंकि उनके दिल को अब संतोष हो गया। तो इस तरह से ये कहानी मेरी चौथी और करवा चौथ की आखिरी कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से जो हमने सीख ली है वही है कि हर कहानियों में जो कोई भी कथा या कहानियाँ हैं, कुछ न कुछ सीख छोड़ के जाती हैं, और उससे लेना ना लेना ये हमारे हाथ में, हम क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं ये हमारे अपने माइंड पे डिपेंड करता है। तो हमने यही ली कि आपसे यदि अनजान में कोई गलती हो भी जाती है तो आप उसका प्रायश्चित कर लीजिए। आप मन में भी करेंगे तो उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है जिसके लिए वो गलतियाँ हो गई हैं, और ईश्वर भी आपको माफ़ करेगा, जैसे कि उस बहन को माफ़ किया। और इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से हमेशा कुछ ना कुछ लेके आपके सामने आती हूँ। लेकिन आप लोग एक ये कोशिश ज़रूर करिए, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कुछ ना सही तो आपको मनोरंजन तो होता ही है। तो थैंक यू सो मच मेरी कहानियों के लिए। आगे मैं फिर आपके लिए नई कहानी लेके आऊँगी, यानी नरका चौदस की जो त्यौहार आ रहा है उसकी कहानी मैं लेके आऊँगी। इसी के साथ ही मेरा नमस्ते आप सभी को, प्रणाम।